मटेरियल्स कहाँ से किए आपने, इस पे क्लिक करके। और इसमें देखो आपके पास अलग अलग टाइप के मटेरियल्स हैं, सेरामिक है, कंक्रीट है, तो और यहाँ पे देखो इनके सबके वो दिखा रहा है आपको कौन से कलर के चाहिए आपको, ठीक है। तो सपोज जिस कलर का भी आपको चाहिए, कौन सा ले ले बताओ, ये ब्लू ले ले, इसको खींच करके इसके ऊपर ला करके छोड़ दो, तो ये आपको कलर नहीं दिख रहा है, तो यहाँ से रियलिस्टिक चूज करो, तो देखो ये नीले कलर का दिखने लगा आपको। फिर यहाँ से खींचो तो देखो आपको ये लकड़ी के कलर का दिखने लगा। और कोई कलर लेना है आपको तो ये रेड कलर ले लो, तो ये रेड कलर से दिखने लगा। स्काई ब्लू ले लो, स्काई ब्लू आपका आ गया, देखो है ना, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा आपको, अब अच्छे से दिख रहा होगा आपको, दिख रहा है। यहाँ से आपका कोई सा भी कलर लेके इस पे अप्लाई कर सकते हो इसको। लेकिन इसमें आप एक चीज देख रहे हो कि मैं एक उस पे ले जाकर के ड्रैग कर रहा हूँ तो वो पूरे पे जाकर के हो जा रहा है ना। हाँ जी। तो अगर मान लो कि आपको एक फेस पे लगाना है इसको, अगर आपको एक फेस पर लगाना है तो क्या करोगे, एक फेस पर लगाने के लिए आप यहाँ से कोई से भी कलर पकड़ो और कंट्रोल दबा लो। क्या दबाओ, कंट्रोल दबा करके छोड़ोगे तो सिर्फ ये देखो उसी पर्टिकुलर उसी फेस पे हुआ है कि नहीं, दिख रहा है कि नहीं। ये तो सब पे हो गया पूरा। नहीं यार देखो एक फेस पे अलग है, पूरे पे हो गया सर। अच्छा ये नीला कलर ले रहा हूँ, कंट्रोल दबा रहा हूँ और इस फेस पे ये देखो सब पे का हुआ नीला कलर। मुझे तो एक ही कलर दिख रहा सारे पे। कौन सा सर आपका नेट नहीं चल रहा शायद सर। नहीं दिया, हाँ अब हुआ है, बिल्कुल अब दिखा। नहीं सर अब हो गया, अब दिख रहा है थोड़ा, अभी तक नहीं दिख रहा था। अच्छा अच्छा, तो तीन कलर हो गए ना इसमें, एक नीला कलर और एक आपका ये और एक आपका लकड़ी जैसा। तो इसका लगाने का तरीका क्या है पता है? हाँ 3 हो गए। या तो उसको यहाँ से अगर आपको खींच करके लगा रहे हो, इसको पकड़ा और यहाँ पे ऐसे करके छोड़ा तो ये पूरे पे जाके लग रहा है ना। और अगर कहीं आपने उसको खींच के ला रहे हो, कंट्रोल दबा रहे हो और जिस फेस पे ले जा करके छोड़ोगे, सिर्फ पर्टिकुलर उसी फेस पे ले जा करके आपका क्या होगा, वो पेंट आपका उस पे जाके लगेगा। देखो फेस का ही कलर चेंज होगा, पर्टिकुलर एक फेस का ही आपका कलर चेंज होगा। आगे बात समझ में। अब इसमें टेक्सचर क्या होता है, टेक्सचर पता है आपको क्या होता है? टेक्सचर पता है, टेक्सचर 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 पता है क्या? जैसे कि मान लो कि आपको फ्लोर बनाना है, इसमें क्या बनाना है, फ्लोर, तो आप यहाँ से क्या बनाओगे, एक प्लेन सरफेस इस तरह से। हाँ जी। अब इस पे फ्लोर पे आपको कैसा पेंट लगाना है, आपको कौन सा वाला, फ्लोरिंग वाला। देखो फ्लोरिंग पे जाओ तो आपके पास में कारपेट आ रहा है, स्टोन आ रहा है, टाइल आ रहा है, विनाइल आ रहा है और वुड आ रहा है, कौन सा चाहिए? है बताओ। स्टोन, स्टोन चूज कर लो। तो यहाँ पे हाँ अलग अलग टाइप के आपके पास स्टोन है यहाँ पे अलग अलग, तो आप यहाँ से ले लो ये वाला और इसको ले जाकर के इसके ऊपर छोड़ दो, तो ये आपका स्टोन दिख रहा है आपको, स्टोन जैसा दिख रहा है कि नहीं? अभी तक तो नहीं दिखी। नहीं दिख रहा, आएगा आएगा। हाँ दिख गया सर, स्टोन जैसा।
दिखने लगा? यस सर। अब ऐसे ही इस पे देखो आपका टेक्सचर दिख रहा है, ये जो आपको स्टोन जैसा मटेरियल इस पे दिख रहा है, आप देखोगे तो ये टाइल्स जैसा दिख रहा है और आपको लग रहा है कि ये स्टोन है आपका, है ना? तो इसको हम टेक्सचर कहते हैं। क्या कहते हैं? टेक्सचर। आई बात समझ में कि नहीं? क्या कहते हैं इसको? टेक्सचर। अब जैसे कि ये अब जैसे कि देखो हमने वॉल पे लगाया है, तो ये ब्रिक्स जैसा टेक्सचर दिख रहा है आपको? यस सर। पक्का सबको दिख रहा है? हाँ जी। अच्छा, तो इस टेक्सचर को अगर आपको क्या नहीं आया सुजीत? किसको नहीं दिखा भाई? ये नहीं सर, मेरे को तो नहीं दिख रहा। ऋषभ नहीं हाँ, आया आप अभी दिख रहा, आप दिख रहा, आप दिख रहा। ठीक है, तो ये टेक्सचर है। दिख रहा सर, हेलो। हाँ हाँ ठीक है सर। तो आपको ये ब्रिक जैसा टेक्सचर दिख रहा है। तो ये तो देखो आपने ऊपर वाले ऑप्शन से क्या किया, उसको ब्राउज किया और लगा दिया, है ना? अब उसके नीचे वाले ऑप्शन में देखो, आपका मटेरियल और टेक्सचर दोनों चीजें क्या है? ऑन है कि नहीं? जी। अब इसको दोनों को ऑफ कर दो आप, तो देखो कैसा दिख रहा है। आपने मटेरियल को भी ऑफ कर दिया और टेक्सचर को भी ऑफ कर दिया। कुछ चेंज आया आपको नजर? यस और नो? यस। ऋषभ आपको भी आया? जी सर, ग्लेड दिख रहा है ये सब। एकदम स्क्रीन व्हाइट कलर रेड से। चल रहा हाँ, एकदम आपको इसमें मटेरियल भी ऐसा लग रहा है कि मटेरियल भी नहीं लगाया आपने और टेक्सचर तो है ही नहीं। अगर इसमें आप मटेरियल को ऑन कर दो और टेक्सचर को ऑफ कर दो, तो कैसा दिखेगा? देखो अब वो आपका ब्राउन कलर से आ गया। यस और नो? है। यस सर। इसीलिए इसीलिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे दोनों चीजें आपको ऑन रखनी पड़ेंगी, टेक्सचर भी और मटेरियल आपका भी। मटेरियल भी। ठीक है, अब देखो इसके आगे आपका आता है सन प्रॉपर्टी। ये सन स्टेटस है। क्या है? सन स्टेटस। इसको ऑन करके रखो, इसको ऑन कर दो, सन स्टेटस को। एनवायरनमेंट भी ऑन कर दो और इसको यहाँ से कर दो क्लोज। ठीक है, अब ये है आपका क्या, शेडो ऑन कर दो, फुल शेडो कर दो इसको, और स्काई को भी कर दो स्काई इन बैकग्राउंड। तो इसमें आप देख रहे हो, आपको इसकी वो आ रही है क्या, कोई भी शेडो नजर आ रही है कहीं पे? नहीं आ रही? नहीं। ठीक है, कीप द डिफॉल्ट लाइन ऑफ मंडे, इसको क्लोज कर दो। ठीक है, अभी आपको कोई भी इसमें वो दिखाई, शैडो दिखाई नहीं दे रही है ना? अब दिखाई दे रही है शैडो? हाँ। आपके फ्रंट, हाँ फ्रंट में शैडो आ रही है आपकी। क्यों आ रही है? यस। क्योंकि आपका सन किधर है, आपका इधर से आ रहा है, पीछे से। अब इसमें सन की लोकेशन चेंज कर दें हम। यहाँ से हमने क्लिक किया तो यहाँ पे देखो आपकी सन की लोकेशन क्या आ रही है अभी। देखो इसकी सन की लोकेशन आपकी आ रही है, इसको भी करते हैं, 3 बजे की आ रही है। कितने बजे की आ रही है? टाइम कितना दे रखा है आपने? 15 बज रहे हैं। हाँ, तो दिन के 3 बजे हो गए। अगर मैं इसको सुबह के 10 बजा दूं तो इसकी लोकेशन चेंज होनी चाहिए कि नहीं? हो जाएगी। तो 10:30 कर देते हैं इसकी टाइमिंग हम। तो देखो 10:30 बजे आपकी शिफ्ट हो गई इधर।
नहीं, अभी तक अरे नहीं हुई। अभी देखो नहीं। हाँ हो गई सर, हो गई सर हो गई। ये देखो लोकेशन चेंज हो गई होगी आपकी शैडो की। यस सर। बिल्कुल। और करो इसमें दो और सुबह का कर दो 9 बजे का, तो देखो और लंबी हो गई आपकी शैडो। यस सर। और दिन में कर दो एक, शाम का कर दो 5:30 बजे का, 5 बजे का कर देते हैं। सत्रह, तो देखो 16 4:30 बजे करीब इस तरह से आएगी आपकी, दिख रही है हल्की हल्की। यस सर। तो इस तरह से आप अपने सन को चेंज कर सकते हो, सन की पोजीशन यहाँ से। ठीक है। ठीक है, ठीक है सर। कोई डाउट किसी को? ये उसके लिए होता है कि ये उसके लिए होता है कि पर्टिकुलरली किसी टाइमिंग के लिए अगर आपको कोई चेंज करना हो तो। अब इसमें आता है आपका लाइटिंग का। किस चीज का? लाइट अगर आपको लगानी है तो आप यहाँ पे लगा दो लाइट इसकी, और लाइट लगाने के बाद में एंटर कर दो। तो क्या आपको वो लाइट की रोशनी दिख रही है? अच्छा देखो यहाँ लग रही है आपकी लाइट नीचे, तो इसके इस पॉइंट पे लगाते हैं हम, यहाँ पे लगाओ। तो अब देखो आपको थोड़ा सा उजाला दिख रहा है वहां पे, यहाँ पे भी दिख रहा है आपका, दिख रहा है ना आपको हल्का सा। क्लिक कर दो इसको, और ये भी आपकी ग्राउंड पे ही लगी है। इसको यहाँ से 2D में कर लो, तब आपको आसानी से दिखेगा भी और लगा भी पाओगे। ये तो और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सा हो गया। सारे पॉइंट सिलेक्टेड है इसके। ठीक है, यहाँ से पॉइंट ले लो, पॉइंट लाइट, और इसको यहाँ लगा दो। ठीक है, और एंटर करो। देखो आप देख रहे हो इसमें, रियलिस्टिक कर देते हैं इसको, रियलिस्टिक। कुछ आपको इसमें लाइट देखो जलती हुई नजर आ रही है साइड में, देखो यहाँ पे हल्का सा लाइट का फोकस आ रहा है आपको, आ रहा है कि नहीं? नहीं यार, हाँ सर, अगर अब दिख रहा है। दिख रहा है ना हल्का सा। दिख रहा है बहुत। हाँ, हाँ। अब इसमें क्योंकि देखो हमने इसकी इंटेंसिटी नहीं बढ़ाई है, इस वजह से आपको ऐसा दिख रहा है। अब इसकी इंटेंसिटी बढ़ा दो आई एंटर करके, और वो अभी कितनी है 1, आप कर दो 10। तो देखो आपको, और इसकी देखो अब फोकस दिखा आपको, और लाइट का रिफ्लेक्शन भी दिख रहा है आपको ग्राउंड पे। बिल्कुल बिल्कुल। यस सर, यस, दिख रहा है। तो इस तरह से आप इसमें इसकी शेडो भी आ जाएगी आपकी, और लाइट का अगर आपको लगाना है कुछ, तो लाइट का भी इसमें आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है सर। अब इसमें आपको क्या करना है, अगर आपको इसका वो लेना है, लाइटिंग आपने यूज करी ली, मटेरियल आपने यूज करी लिया, अगर आपको रेंडर करना है तो रेंडर्ड में आप यहाँ से रेंडर्ड व्यू ले सकते हो। ठीक है, और क्वालिटी कैसी चाहिए आपको, मीडियम ले लो, नहीं तो हाई पे तो बहुत टाइम लगेगा, और इसको रेंडर्ड कर दो। तो इसकी एक इमेज निकल के आएगी आपकी रियलिस्टिक जैसी, देखो आ रही है। तो इसमें आपने जो भी लगाओगे उनको एक तरह से आपको रियल इमेज निकाल के दे देगा उसकी। रियल इमेज आ रही है, देखो आप। यस सर। अभी तो 10% हुआ है, देखो।
टाइम लेता है, इसी को रेंडरिंग भी कहते हैं डियर हम लोग। क्या कहते हैं? रेंडरिंग। रेंडरिंग। इसी के लिए आपको इसकी ग्राफिक कार्ड की और उनकी जरूरत पड़ती है रेंडर करने के लिए। जितनी हाई क्वालिटी के रेंडर करते जाओगे उतनी ही टाइम टेकन आपका ये होता जाएगा। ओके। अब अच्छा लगा। अभी तो हुआ ही नहीं है, अभी तो 31% हुआ है डियर। सर ऑटोकैड की पीडीएफ खोल सकते हैं? ऑटोकैड की नहीं होगी यार। और सर आज की क्लास के बाद फिर प्रोजेक्ट वगैरह सब हो सकते? ये सारे तो मैंने आपको दिए हुए हैं प्रोजेक्ट पे। नहीं दिए? और चाहिए तो मैं आपको और ड्राइंग सेंड कर दूंगा। ठीक है सर। सेवेंटी 74% हो गया इसका रेंडर। तो यहाँ से किस में हो जाएगा आपका? इमेज फाइल में सेव हो जाएगा आपका। सेव कर दो इसको यहाँ से। ड्राइंग 1 png की फॉर्म में सेव हो रहा है, और जेपीजी में करना चाहो जेपीजी में कर दो और सेव कर दो। ओके, अब इसको यहाँ से कर दो क्लोज। अगर आपको कैमरा का क्रिएट व्यू निकालना है तो कैमरा लेकर के उसको लगा दो और उसका व्यू लगा दो इसके ऊपर, ठीक है, और एंटर मार दो। जैसे ही आप इस पे डबल क्लिक करोगे कैमरा पे तो इसका देखो ये कैमरा व्यू आ गया आपका। तो इसको भी चूज कर लो रियल एस्टेट में।
ठीक है। अब ये देखो, आपको ऊपर से उठा दिया आपने तो ऊपर का व्यू आपको दिखा रहा है। तो ये आपका कैमरा व्यू के भी इसमें आप क्रिएट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, कैमरा लगा कर। ये देखो, ठीक है, आया समझ? Okay, sir. ठीक है सर। यस सर। फिर उसके बाद में आपका कैमरा व्यू हो गया। अब इसमें आता है ये व्यू पोर्ट। व्यू पोर्ट में क्या होता है कि आपको अपनी स्क्रीन कितने पार्ट में डिवाइड करनी होती है वो आप यहाँ से डिवाइड कर सकते हो। जैसे 2 वर्टिकल में करनी है तो आपकी स्क्रीन देखो 2 वर्टिकल शेप्स में आ गई। अगर आपको 2 हॉरिजॉन्टल में करनी है तो 2 हॉरिजॉन्टल में आ गई। 3 में करनी है तो 3 में भी हो जाएगी आपकी, देखो। और इक्वल 4 में करनी है तो इक्वल 4 में भी हो जाएगी। इसमें क्या होता है आपका एक्चुअली, इसमें होता ये है कि अगर आपको कोई भी फिगर है आपका ये, जिसमें कि आपको एक लगाना है 2D में, मतलब आपको ये आइसोमेट्रिक व्यू दिखाना है इसमें, इस वाले फिर में आपको दिखाना है क्या, इसको सिलेक्ट कर लो और टॉप व्यू से दिखाना है आपको। तो इस केस में क्या होगा, ये आपको टॉप व्यू से दिखाएगा। और 2D में दिखाना है तो यहाँ से 2D वाई फ्रेम कर दो, तो इस तरह से आपको 2D वाई फ्रेम में दिखाएगा। ऐसे अलग अलग व्यूज पे आप इसको शो करा सकते हो अपनी स्क्रीन पे। यहाँ पे आपको फ्रंट व्यू से दिखाना है तो इसको फ्रंट व्यू चूज कर लो इस तरह से। आई बात समझ में? तो आप अपनी स्क्रीन को कई पार्ट में डिवाइड करके उसको शो करा सकते हो, ठीक है। ठीक है सर। तो ये आपके व्यू पोर्ट होते हैं। यहाँ पे क्या होते हैं, इसको क्या कहते हैं, व्यू पोर्ट। सिंगल में करना है तो फिर से सिंगल पे क्लिक कर दो, वापस से नॉर्मल हो जाएगा The आपका। audible, सॉरी, sir, it is not audible. Can't hear you, sir. ओके, नो प्रॉब्लम। तो ये आपने व्यू मॉडल पोर्ट होता है। अब आ रही है सही से? सर आ रही है। एक मिनट ऋषभ, आपको बताता हूँ इसकी कॉन्फ़िगरेशन आपको क्या लेनी होगी अपने लैपटॉप की। अच्छा, अभी सबको आ रहा है, आवाज भी आ रहा है, वीडियो भी आ रहा है, स्क्रीन भी आ रही है। अगर आपको अपनी स्क्रीन को डिवाइड करना है तो आप यहाँ से डिवाइड कर सकते हो 2 पार्ट्स में, 2 हॉरिजॉन्टल पार्ट में, 3, फिर आपका ये 3 के कई ऑप्शंस है आपके पास में, 4 इक्वल पार्ट्स का भी है। तो जिस पे भी आप क्लिक कर दोगे तो वो आपकी स्क्रीन उतने पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, देखो इस तरह से। फिर उस पे आप अलग अलग व्यूज को शो करा सकते हो, सिर्फ शो करा सकते हो। अगर जो भी आप इस पे बनाओगे तो चारों पे ही दिखेगा आपको। सिर्फ शो कराने के लिए आपका ये ऑप्शन होता है, ठीक है। Okay. ये होता है आपका क्या, ठीक है सर। ऑटो कैड होता है, जिसमें आपका ये पूरा फिनिश हो गया है, ठीक है। किसी को कोई डाउट हो तो वो Okay. पूछ सकता है। ऑटो कैड 3D आज आपका फिनिश हो गया। अगर किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है भाई। नहीं सर, इसमें कोई डाउट नहीं है। चलिए बस, गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छी सर बात है। वो एक्सट्रूड कट करने का कोई और तरीका है सर? इसमें तो आपके पास में सिर्फ प्रेस पुल का तरीका है, प्रेस पुल से ही कर सकते हो। और एक आपका सब्ट्रैक्ट भी है। सर दोबारा से बताना सर कैसे? सब्ट्रैक्ट में क्या होता है, जैसे कि मान लो कि आपने कोई इसके फेस पे यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना लो 2D में, ठीक है। ठीक है सर। अगर आप प्रेस पुल करते हो, प्रेस पुल से बताऊं या सब्ट्रैक्ट से? सर प्रेस पुल से। प्रेस पुल लो यहाँ से और इस रेक्टेंगल को सिलेक्ट कर लो और अंदर की तरफ कट कर दो। तो ये तो इसका एक्सट्रूड हो गया। अब इसको सब्ट्रैक्ट ले लो, इसमें से एंटर और इसको डिलीट कर दो, तो देखो कट हो गया आपका। ठीक है सर।
ठीक है, और कोई डाउट किसी को? सर इसमें कोई डायरेक्ट विंडो नहीं है सिलेक्ट करने के लिए, डायरेक्ट विंडो लगा दें इसमें? नहीं भाई, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसीलिए तो सब लोग 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर की तरफ भागते हैं, क्योंकि ऑटोकैड 3D में लिमिटेशंस है। ठीक है, जैसे सिविल वाले आपके रैबिट के लिए जाते हैं, 3ds मैक्स के लिए जाते हैं, स्केचअप के लिए जाते हैं, मैकेनिकल वाले सॉलिडवर्क्स, कैटिया, प्रोई, है ना, क्रियो, एनएक्स, इसकी तरफ जाते हैं अगर 3D मॉडलिंग उन्हें करनी होती है तो। ठीक है डियर? सर जैसे कि आज ऑटोकैड खत्म हो जाएगा और सर इसके बाद सर कोई और सर जो अच्छा रहे हमारे लिए? मैकेनिकल में? हाँ सर। मैकेनिकल में देखो, जैसे कि आपने ऑटोकैड किया है, सॉलिडवर्क्स आप कर ही रहे हो, ठीक है, इन फ्यूचर अगर आप करना चाहो तो आप उसमें कैम के लिए चले जाना, जिसमें आपका कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, जो आपका CNC होती है ना, CNC के बारे में आपने जानते ही होंगे। हाँ सर, उसी के बारे में